वेलकम। मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो आई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। जय हो को टाइटल की कंट्रोवर्सी में घसीटने वाले रहमान पर सलमान ने स्टेज पर कैसे निकाला गुस्सा। हरमन बावेजा ने पहली बार ऑन कैमरा बिपाशा के लिए अपने प्यार को किया कबूल। दिखाएंगे रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड नाइट की खास झलक। बताएंगे सलमान खान की किस इवेंट पर अनिल कपूर को होना पड़ा एम्बैरस। और साथ ही दिखाएंगे कंगना रनौत और विकास बहल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान खान एक बार फिर एक पॉलिटिकल लीडर के इवेंट में पहुंचे। थोड़ी देर से आए और जल्दी चले भी गए। स्टेज पर आकर एक बुक लॉन्च की, माइक हाथ में लिया तो काफी कुछ ऐसा बोल गए जिससे समझने वालों को पता चल गया कि सलमान सीख गए हैं कम वर्ड्स में ज्यादा बड़ा मैसेज देने की आर्ट। चेहरे पर हंसी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। बातों में शरारत, Who better than me to inaugurate this? और अंदाज में मस्ती। बड़ा ही अनोखा सवाल पूछा मैडम ने। नहीं सर, मेरा सवाल ये था सर। शायद मुझसे ये एक्सपेक्टेशन होगी इनकी कि नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पर आकर। सलमान खान की इसी अदा पर फिदा होकर कानून मंत्री से कवि बने कपिल सिब्बल ने सलमान को अपनी बुक लॉन्च पर इनवाइट तो किया, लेकिन सलमान खान को AR रहमान से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने से वो रोक नहीं पाए। कपिल सिब्बल अपनी बचाने में लगे रहे। कोई पॉलिटिक्स के सवाल नहीं होंगे, कोई पॉलिटिक्स के सवाल नहीं होंगे। और उन्हें जब तक सलमान और रहमान के बीच की पुरानी रंजिश समझ आती, सलमान ने अपने ही अंदाज में रहमान पर धावा बोल दिया। रहमान आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया सलमान ने? इसका जवाब भी सलमान ने खुद ही दे दिया। हमारे दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, जय हो जय हो जय हो। आपको याद होगा कि जब सलमान खान की फिल्म जय हो रिलीज हुई थी, उस वक्त इस फिल्म के टाइटल जय हो को लेकर रहमान ने सलमान खान को कानूनी नोटिस भेज दिया था। रहमान का आरोप था कि टाइटल जय हो उनकी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के उस गाने जय हो से उठाया गया था, जिसके लिए रहमान और गुलजार को ऑस्कर अवार्ड मिला था। टाइटल का मामला कैसे सेटल हुआ, इसकी जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह सलमान ने रहमान को एक एवरेज म्यूजिक डायरेक्टर बता दिया, उससे रहमान के फैंस को जरूर बुरा लगा होगा। और खुद रहमान को कितना खराब लगा, इसे भी आप देख लीजिए। इसके बाद रहमान थोड़े अपसेट से नजर आए और उन्होंने सलमान से नजरें तक नहीं मिलाई। रहमान को स्टेज से जाने की जल्दी भी नजर आने लगी। रहमान साहब, आप कहाँ भाग रहे हैं सर? हालांकि सलमान ने अपने ही अंदाज में रहमान से ये भी पूछ लिया कि उनके साथ वो कब काम करेंगे। हमारे लिए कब काम करोगे, हमारे लिए कब काम करोगे? जिसका जवाब अपसेट से नजर आए रहमान उस वक्त तो नहीं दे सके, लेकिन सलमान के चले जाने के बाद उन्होंने इसका जवाब जरूर दिया। सलमान जब स्टेज पर थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा धीरे से कि मेरे लिए कब काम करेंगे, तो ये आंसर कब आएगा और कब हम देखने वाले हैं उनके लिए आप काम करते हैं? And then he has to do movies which I like. And then he has to do movies which I like. रहमान ने सलमान की फिल्म युवराज का म्यूजिक दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन रहमान के म्यूजिक का जादू सलमान के सिर चढ़कर उस वक्त जरूर बोला करता था। ये हमने आपको उस वक्त भी दिखाया था और आज एक बार फिर दिखा रहे हैं। राजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं तू ही तो। ये रहमान के लिए सलमान का प्यार था, तो अब सलमान रहमान से उतने खुश नहीं हैं। इसीलिए प्यार से ही सही अपनी बात उन्होंने रहमान तक जरूर पहुंचा दी। आगे सलमान और रहमान कब काम करेंगे ये तो आने वाला कल ही बताएगा, लेकिन बीते हुए कल की कहानी जूम ने आपको पूरी बता दी है। चेतना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। हरमन बावेजा ने अब तक बिपाशा के लिए अपने प्यार को न्यूज़पेपर ट्विटर के जरिए तो दिखाया है, लेकिन ऑन कैमरा हरमन कुछ भी बोलने से बचते आए हैं। लेकिन कल एक इवेंट पर पहुंचे हरमन से जूम ने बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा खुलकर बिप्स के लिए अपने प्यार को किया कबूल। टेक अ लुक। बिपाशा और हरमन की लव स्टोरी की चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। न्यूज़पेपर्स और ट्विटर के जरिए ही इन दोनों स्टार्स ने अपने प्यार की बात तो कबूल कर दी है, लेकिन अब तक ऑन कैमरा ना तो हरमन ने और ना ही बिपाशा ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई भी बात की है। पर आज जूम की ऑडियंसेस के लिए हम लेकर आए हैं हरमन का ये एक्सक्लूसिव कन्फेशन। She's a really nice person. She's very sweet. She's a very adorable girl.
and yeah, less is said the better. देखा आपने बिपाशा का नाम सुनकर हरमन किस तरह ब्लश कर रही हैं। उन्होंने बिपाशा को लेकर ज्यादा बातें तो नहीं की, लेकिन उनके इस स्वीट कमेंट से साफ हो गया है कि दे आर इन लव। She's a really nice person. She's very sweet. She's a very adorable girl, and yeah, less is said the better. वैसे हमने हरमन को यूं ही जाने नहीं दिया। हरमन से हमने ये भी पूछ लिया कि आखिर अब तक उन्होंने बिपाशा के लिए क्या कुछ खास किया है। उन्होंने एक ट्वीट भेजी है और मैंने कुछ प्रेस में बोल दिया है। What's our reaction on that? That's the most that we've done so far. Well, हरमन अपने रिश्ते को बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहते हैं, तभी तो बिपाशा और खुद का कोई भी सीक्रेट वो रिवील नहीं कर रहे हैं। वैसे ये तो बात हुई प्यार मोहब्बत की। हमने हरमन से ये भी पूछ लिया कि उनका शादी का क्या इरादा है। को बड़ी जल्दी है मेरी शादी कराने की। हाँ, जब टाइम करेक्ट होगा अपने आप हो जाएगी। हाँ, जब टाइम करेक्ट होगा अपने आप हो जाएगी। These are things that are made in heaven. Is what I'd like to believe. So when the time is right, it'll happen. Well, हरमन point accepted, but still we hope आप और बिपाशा अपने रिश्ते को जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। For सलमा खान, Zoom, मुंबई। कल शाम मुंबई में हुआ रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड। इस अवार्ड सेरेमनी पर बॉलीवुड का हर बड़ा सिंगर नजर आया और यहाँ सिंगर्स का हौसला बढ़ाने बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान भी पहुंचे, जिनसे हमने की एक्सक्लूसिव बात। रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की नाइट, एक्टर्स और म्यूजिक फेटर्निटी के लोगों की पार्टी ऑल नाइट। म्यूजिक फेटर्निटी का हर बड़ा सितारा इस इवेंट पर आया नजर। हर कोई यहाँ इस अरमान के साथ पहुँचा था कि उन्हें इस खास अवार्ड सेरेमनी पर कोई ना कोई अवार्ड तो जरूर मिलेगा। इस इवेंट पर सिंगर्स को सपोर्ट करने पहुँचे खुद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और यहाँ SRK ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में मीडिया को बताया। My choices vary from सूरज हुआ मध्यम, which is my own, to हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, to Billy Joel songs, to lots of them. Well, ये तो थे SRK के ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स। हमें यहाँ SRK ने इस साल के उनके फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में भी बताया। This year, I like that song from Ashiki 2. सुन रहा है ना तू and तुम ही हो। साथ ही SRK ने यहाँ 2020 क्रिकेट लीग से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर भी मीडिया से बात की। First, I don't think it is true because I have a team. So if I agree to what you're saying, then I'm fixing matches too, and it's not true. And sports के अंदर, not only here, everywhere in the world, there are always going to be instances. There are always going to be bad eggs who are going to do things in every field of life. So it happens, but I think IPL is a fantastic thing. I don't think the people who like it, they're going to change because of the controversies. And the proof is that in the last 5 years, every year there has been a controversy. And IPL keeps on going on. So I hope it gets cleaned up, obviously. Nobody wants anything which is wrong, if there is any. The authorities are there to check on it. But besides that, I don't think it's going to affect the game itself. वैसे इस इवेंट पर SRK चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे और उन्हें यहाँ एक स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसके बारे में SRK ने Zoom से बात की। Yeah, it's not managed. I just felt so humbled and so grateful for all these wonderful voices. You know, you tend to forget, or you don't forget, but you know, to see them all together and on one stage, and then you realize Suraj Hua Madham and you know, Kuch Kuch Hota Hai, Tujhe Dekha To Jana Sanam, and Khai Kar Paan Banaras, all the songs which they sang. So you're sitting in the audience, reliving almost. Yeah, makes you realize that, you know, yeah, it's very touching. Well, ये अवार्ड सेरेमनी SRK के लिए रही काफी खास और उन्होंने इस शाम को किया काफी एंजॉय। साथ ही हमने यहाँ कुछ सिंगर्स से भी पूछा स्पेशल अवार्ड सेरेमनी के बारे में। Best album of the year, Ashiki 2. Best album of the year, Ashiki 2, and best song of the year, सुन रहा है ना तू। सॉन्ग के हिट होने की एक्सपेक्टेशन कभी किसी आर्टिस्ट को रखनी नहीं चाहिए, बट मुझे ये पता था कि रेडियो मिर्ची जो है बहुत जेन्युइन अवार्ड है और आशिकी 2 के साथ वो कॉन्सर्ट से जुड़े हुए, हमारे म्यूज़िक लॉन्च से जुड़े हुए थे, तो मुझे मालूम था कि आज कुछ ना कुछ स्पेक्टेकुलर होने वाला है और वो शुरू हो चुका है। एक अच्छी रिकग्निशन मिलती है न्यू कमर्स को, पुराने सिंगर्स को, नए सिंगर्स को, पुराने राइटर्स को, न्यू राइटर्स को। आई थिंक इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर अस, फॉर म्यूज़िक इंडस्ट्री। मैं सबसे पहले रेडियो मिर्ची और मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना एज एन अपकमिंग फीमेल प्लेबैक सिंगर, और मैं बहुत ही खुश हूँ। और मुझे रामलीला के लिए, राम चाहे लीला जो टाइटल ट्रैक मैंने गाया है संजय लीला बंसाली जी की फिल्म के लिए,
सो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो कुछ इस तरह रेडियो मिर्ची अवार्ड की शाम रही काफी धमाकेदार और एंटरटेनिंग। फॉर सलमा खान एंड हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली सलमान खान और AR रहमान के इवेंट पर अनिल कपूर को भी इनवाइट किया गया, लेकिन यहाँ अनिल के साथ कुछ ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसा बर्ताव किया कि वो बीच में इवेंट छोड़कर चले गए। आप भी देखिए क्या हुआ इस इवेंट पर। अनिल कपूर को रिसेंटली एक इवेंट पर मेजर एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। जी हाँ, कल सलमान खान और AR रहमान के जिस इवेंट की चर्चा हर जगह हो रही थी, वहाँ एक्टर अनिल कपूर भी मौजूद थे। इस इवेंट पर पहुंचकर अनिल चुपचाप जाकर गेस्ट की 3rd रो में बैठ गए। यही वजह है कि मीडिया कैमरास उन्हें कैप्चर नहीं कर पाए। पर सबको लगा जब अनिल को स्टेज पर बुलाया जाएगा तो वो मीडिया से इंटरैक्ट जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शो के ऑर्गेनाइजर्स ने सलमान खान और AR रहमान को तो स्टेज पर बुलाया, लेकिन अनिल कपूर को वो स्टेज पर बुलाना भूल गए, या ये कहें कि अनिल को ऑर्गेनाइजर्स ने इग्नोर कर दिया। और इसी वजह से अनिल कपूर खफा हो गए और इस इवेंट को बीच में ही छोड़कर मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। वैसे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि अनिल के साथ ये इंसिडेंट ऑर्गेनाइजर्स की भूल की वजह से हुआ है या फिर ऑर्गेनाइजर्स ने अनिल को सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट को देखने के लिए बुलाया था। अनिल कपूर इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स में से एक है। ऐसे में उनके साथ हुआ ये बदलाव किसी भी तरह से सही नहीं माना जा सकता। वी होप इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स अपनी इस बड़ी गलती के लिए अनिल से माफी मांगेंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन को रिसेंटली अपने बर्थडे पर एक खास बाइक गिफ्ट में मिली है, लेकिन अभिषेक ने अब तक ये नहीं बताया कि ये स्पेशल बाइक उन्हें किसने गिफ्ट की है। ऐसे में कल एक इवेंट पर पहुंचे अभिषेक से हमने उनके इस गिफ्ट के बारे में पूछा। बच्चन और शाहरुख खान की दोस्ती आजकल देखते ही देखते बनती जा रही है। शाहरुख खान ने जब से अभिषेक बच्चन को अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए साइन किया है, वो अक्सर बच्चन से मिलने उनके घर जाते रहते हैं और बॉलीवुड गलियारों में बच्चन और खान की दोस्ती का चर्चा खूब हो रहा है। रिसेंटली खबर आई थी कि शाहरुख ने अभिषेक बच्चन को उनके बर्थडे पर एक एक्सपेंसिव बाइक गिफ्ट की है। ऐसे में जब कल एक इवेंट पर अभिषेक हमसे मिले तो हमने उनसे शाहरुख के इस गिफ्ट के बारे में सवाल पूछ लिया। Yes, Shahrukh gave me a fantastic birthday present, and yeah, it's fantastic, and it's a single seater, so currently it's only me. ये न्यूज अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि अभिषेक को शाहरुख ने ही ये एक्सपेंसिव बाइक गिफ्ट की है। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि बच्चन और खान की दोस्ती अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। आप भी देखिए आमिर खान अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कर रहे हैं तैयारी। आमिर खान अब देश के उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज में शामिल हो गए हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कैंपेन करने के लिए अप्रोच किया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि आमिर खान की इमेज बॉलीवुड के सभी एक्टर्स में सबसे अच्छी है और आमिर सोशल कॉजेज को लेकर खुलकर बातें करते हैं। ये सारी आमिर की क्वालिटीज बाकी बॉलीवुड स्टार से उन्हें अलग खड़ा कर देती हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भरोसा है कि आमिर अगर उनके लिए कैंपेन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि चुनाव के ठीक पहले आमिर खान का टेलीविजन शो भी आने वाला है। ऐसे में वो इस शो के दौरान भी लोगों से अपील करेंगे कि वो बढ़ चढ़कर वोट करें, क्योंकि बिना वोटिंग के देश में बदलाव नहीं लाया जा सकता। आमिर खान के इस कैंपेन की शुरुआत जल्द ही हो सकती है और आमिर खान ने इलेक्शन कमीशन के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के टॉप स्टार्स के नाम पर अक्सर न्यूकमर एक्टर्स को चीट किया जाता है और इस बार शाहरुख खान के नाम पर कुछ लोगों ने की है बहुत बड़ी धोखाधड़ी। आप भी देखिए क्या है ये पूरा मामला। शाहरुख खान के बैनर के नाम की वजह से कुछ लोगों को हुई काफी तकलीफ। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम पर एक फिल्म के ऑडिशंस रखे गए। इस ऑडिशंस पर नजर आए काफी एस्पायरिंग एक्टर्स, लेकिन खबरों की माने तो बात दरअसल कुछ और ही है। द एंटायर ऑडिशन प्रोसेस वाज अ फेक एनकाउंटर, क्योंकि ना तो ये रेड चिलीज का ऑडिशन था और ना ही किसी फिल्म की कोई कास्टिंग। कुछ लोगों ने शाहरुख के बैनर का गलत इस्तेमाल करके ये फेक ऑडिशन रखा था। इसके पीछे क्या कारण है फिलहाल तो इसका पता नहीं लग सका है, लेकिन जैसे ही इसकी खबर नेशनल यूथ कांग्रेस के मेंबर्स के कानों में पड़ी तो वो अपना काफिला लेकर इस ऑडिशन के वेन्यू पर पहुंचे और जोरदार ढंग से उन फेक लोगों की मरम्मत की। रेड चिलीज के नाम पे ऑडिशन हो रहे थे शाहरुख खान जी के नाम पे। लोगों को मैसेज जा रहे थे एक रात पहले, रात 7-8 बजे से ऑडिशंस ग्रुप में किसी कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। तो
हम लोग को शक हुआ कि ये ओल्ड महाड़ा में तो रेड चिलीज का ऑडिशन नहीं हो सकता, शाहरुख खान जी का रेड चिलीज का ऑफिस खार में है। हम लोगों ने तहकीकात की तो पता चला कि ये जो ऑडिशन है ये एकदम फ्रॉड है। अपना डाटा बनाने या फिर लोगों को सिलेक्ट करके उनसे 1500 के एक्टर्स कार्ड बनाने और ऑडिशन के 3000 चार्जेस लिए जा रहे थे उनसे। So the main person behind the story is not yet out. लेकिन ऐसे फेक ऑडिशन स्टार्स के नाम को खराब तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी डाल देते हैं जो हर ऑडिशन में लाख सपने संजो कर जाते हैं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अभय देओल को क्यों बेचना पड़ रहा है अपना घर, और साथ ही बताएंगे रणबीर कपूर अपनी किस फिल्म के लिए बना रहे हैं 6 पैक एब्स। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो एक्टर अभय देओल अपने जुहू के घर को बेचना चाहते हैं। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म 1/2 के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद अभय के ऊपर काफी फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है। यही वजह है कि अभय अपने इस घर को बेचना चाहते हैं। वैसे अभय के मैनेजर का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और अभय अपने घर को सिर्फ रेनोवेट करने के लिए वहाँ नहीं रह रहे हैं। सुनने में आया है कि आजकल रणबीर कपूर 6 पैक एब्स बनाने में लगे हुए हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट की एक शूटिंग स्केड्यूल के लिए रणबीर कपूर जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए उसी टीम को हायर किया है जिसने ऋतिक को फिल्म क्रिश 3 के लिए तैयार किया था। खबरों की माने तो आदित्य चोपड़ा अपनी आइकॉनिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रीमेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में आदित्य 2 न्यू कमर एक्टर्स को साइन करना चाहते हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख और काजोल एक केमियो रोल में नजर आ सकते हैं। खबरों की माने तो रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी के एक स्केड्यूल को लगभग 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि फिल्म की क्रू को मुंबई के क्राउडेड इलाके में शूटिंग की परमिशन नहीं मिल पाई है। सुनने में आया है कि बॉलीवुड के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एक्टर रणबीर सिंह को 30 करोड़ रुपए की डील ऑफर की है जिसकी तहत रणबीर सिंह को इस प्रोडक्शन हाउस की 2 फिल्म्स करनी होंगी। लेकिन सोर्सेज की माने तो रणबीर सिंह ने शर्त रखी है कि वो पहले फिल्म्स की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तभी इन फिल्म्स को साइन करेंगे। खबरों की माने तो रिसेंटली एक्टर शाइनी आहूजा भट्ट के ऑफिस उनसे मिलने पहुंचे थे। शाइनी यहां इस उम्मीद से पहुंचे थे कि उन्हें महेश भट्ट अपनी किसी अपकमिंग फिल्म में साइन करेंगे, लेकिन सोर्सेज की माने तो भट्ट ने फिलहाल शाइनी को कोई भी फिल्म ऑफर करने से इनकार कर दिया है। आमिर खान इन दिनों अपने आने वाले रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम में व्यस्त हैं। द फर्स्ट सीजन वाज अ बिग हिट। लोगों के घरों से लेकर लोगों के दिलों में इस शो ने एक खास जगह बनाई थी। That's why the makers of the program have decided that the second season will be aired in 6 languages. एक्टर जूही चावला ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि फिल्म गुलाब गैंग की हीरो हैं माधुरी दीक्षित। खुद को फिल्म की हीरोइन बताते हुए कहा that the people will love the on-screen chemistry of the 2 actresses. जूही ने ये भी कहा कि उनके और उनके बिजनेस पार्टनर किंग खान के बीच सब कुछ नॉर्मल है। They are friends forever. एक्टर अर्जुन कपूर और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के चर्चे इन दिनों बॉलीवुड में हर ओर हैं। अपनी फोर्थकमिंग फिल्म 2 स्टेट्स के सेट्स पर भी वो काफी पॉपुलर हैं, मेनली बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। उनकी फेलो एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को पिक करने में नाकाम रही है। अर्जुन एंड आलिया एंड देयर केमिस्ट्री इज लुकिंग गुड इन द मूवी। पहली बार ये दोनों स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। सलमान खान प्रोड्यूस फिल्म हीरो के रीमेक के विलन की तलाश आखिरकार पूरी हो गई है। सोर्सेज की माने तो फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने एक्टर विवान भटीना को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है। विवान इससे पहले आमिर खान स्टारर तलाश और शाहरुख स्टारर चक दे इंडिया में नजर आ चुके हैं। दीपिका और फरहान अख्तर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के बाद एक प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने की कर रहे हैं तैयारी। आप भी देखिए कौन सा है ये प्रोजेक्ट। फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में स्क्रीन स्पेस शेयर करने के बाद दीपिका पादुकोण और फरहान अख्तर who are riding high on the ship of success will be seen together। लेकिन इस बार इन दोनों का एसोसिएशन किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक एड कमर्शियल के लिए किया जाएगा। Both the actors have been roped in for a soft drink commercial to be endorsed and this ad commercial will be directed by Anurag Kashyap। बताया तो ये जा रहा है कि ये सब रणबीर कपूर के मद्देनजर है। रणबीर is already endorsing a soft drink brand and it's because of him that the brand has gained a lot of popularity than before। Therefore this company thought of Farhan and Deepika to give competition to their rival brand। अब ये कंपटीशन कितना हेल्दी और अनहेल्दी होने वाला है ये तो एड के रिलीज होने पर ही मालूम चल जाएगा। लेकिन दोबारा इन दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री कैसे होने वाली है रील पर, दिस वुड बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। फिल्म चश्मे बद्दू की एक्ट्रेस तापसी पन्नू और वरुण धवन के लिंकअप की खबरें बॉलीवुड गलियारों में पिछले कई दिनों से हो रही थी। ऐसे में हमने तापसी से जानने की कोशिश की इन खबरों में कितनी है सच्चाई।
फिल्म चश्मे बदूर से बॉलीवुड में अपना नाम स्थापित करने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू को वरुण धवन से लिंक किया जा रहा था और उनके इस लिंकअप की खबर बी टाउन में चल ही रही थी कि रिसेंटली एक इवेंट के मौके पर पहुंची तापसी ने कैसे अपने लिंकअप्स की खबरों को गॉसिप का नाम दे दिया। With Varun, now with Amit also, recently I read it somewhere, they put out that okay, I'm going out. I was like, how many people can I really go out with practically at one time? Like really, I just makes me feel very happening bachelorette, I think. लेकिन फिर वही तापसी वरुण की आने वाली फिल्म मैं तेरा हीरो को लेकर काफी एक्साइटेड दिखी। And according to Taapsee, the film is going to do very well at the box office. I really liked it. I actually had to meet them. Just finding out time to meet them personally because I really loved it. It's a remake of a South movie and I've worked down South. I know that movie very well. So it's a big hit movie there. So I'm hoping and wishing it becomes the same here as well. एक और तो तापसी मना कर रही है that she doesn't want to talk about her relationships and link-ups. वही वरुण की फिल्म से इतना इम्प्रेस होना कहीं न कहीं एक ऐसी बात पर रोशनी डाल रहा है कि क्या दाल में कुछ काला है या फिर ये है सिर्फ एक तरफा प्यार। But it's a good opportunity to catch all the media attention. फिल्म तनु वेड्स मनु और रांझना में दमदार एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर टेलीविजन पर डेब्यू करने जा रही हैं और अपनी इस टेलीविजन डेब्यू के बारे में स्वरा ने जूम से की बात। टेक अ लुक। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जो पिछले साल रांझना में नजर आई थी और उनके इस अभिनय की वजह से उनको कई अवार्ड्स भी दिए गए थे। रिसेंटली वो एक इवेंट के मौके पर नजर आई। जूम से खास बातचीत में स्वरा ने बताया कि अब वो एक टीवी सीरीज में नजर आने वाली हैं जिसे नेशनल अवार्ड विनर श्याम बेनेगल बनाएंगे और स्वरा ने उसकी डिटेल्स जूम को कुछ यूं दी। I'm doing a TV series called Samvidhan, which is the story of how the Indian Constitution was made. It's been directed by the legendary Shyam Benegal, and I play the Sutradhar, which is the first time for me. And it's turned out beautifully. It's very brilliant. It's releasing on the 2nd of March, and I hope everyone watches it. I'm very, very excited about it. I feel like a very proud Indian after having done this series. This is going to be telecast every Sunday at 10 AM on Rajya Sabha TV to start with, and then once the whole run is done, it's a 10-part episode, then it's going to be shared with other channels as well. So I'm very excited. This looks like it has a really long shelf life, and I really hope it reaches like everyone. स्वरा से जब रिसेंटली जॉली LLB के डायरेक्टर सुभाष कपूर पर एक्ट्रेस गीतिका त्यागी द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों के बारे में पूछा गया, to this she spoke about the victims who get into all this in her own style. Well, I think that if you are accusing someone falsely, first of all, you're not a victim. But if something has happened to you, however many years ago, but if it's happened to you, you are a victim, and even if you're speaking out 5 years later, you should speak out, and everyone should support that. स्वरा ने तो अपना कमेंट दे दिया और कहीं न कहीं ये सब उनके आने वाली टीवी सीरीज से भी लिंक्ड है जिसमें श्याम बेनेगल will talk about the constitutions and laws of our country. अब देखना ये होगा कि टेलीविजन पर ये कॉन्सेप्ट कितना रंग लाएगा। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। रिसेंटली फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट का म्यूजिक लॉन्च किया गया, जहां इस फिल्म के स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट का रिसेंटली हुआ म्यूजिक लॉन्च। इस मौके पर मौजूद थी फिल्म की एंसेम्बल कास्ट। फिल्म के डायरेक्टर सतीश कौशिक के स्पेशल इनवाइट पर नजर आए एक्टर अनिल कपूर, जिनका सतीश से काफी पुराना एसोसिएशन है, और बड़े धूमधाम से किया गया फिल्म का म्यूजिक लॉन्च। एक्टर्स अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, माही गिल, शर्मन जोशी और सौरभ शुक्ला along with डायरेक्टर सतीश कौशिक नजर आए इस म्यूजिक लॉन्च पर। एक्टर शर्मन जोशी ने बताया that why this horror comedy is special for him. Satish ji ki brilliance as an actor really helped to bring out the character, and all in all it was a great shoot. Unfortunately, with the rest of the esteemed cast members, I do not share the screen space. वहीं एक्ट्रेस माही गिल ने कहा कि इस फिल्म में इतने सारे भूत नजर आने वाले हैं जितने रियल लाइफ में नहीं आएंगे, and she was trying her best to convince the audience to go and watch this film. जैसे कि मैं कह रही हूँ कि भूत लोग भूतिया पंक्ति करने आ गए हैं बॉस, तो प्लीज जाइएगा, देखिएगा 21 मार्च को। कमाल की भूतिया पंक्ति की है, सबने कमाल के एक्टर्स हैं सब लोग, और कमाल की परफॉर्मेंसेस की हैं, और कमाल के प्यारे भूत हैं इस फिल्म में। तो म्यूजिक लॉन्च तो रहा जोरदार, जहां फिल्म के सभी किरदार तो नजर आए और इस फिल्म को प्रमोट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड में जब जब नाम बड़े हुए हैं तब उनके दर्शन छोटे ही दिखाई दिए हैं। सो द टाइम विल टेल इस बार क्या हाल होने वाला है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपनी अपकमिंग फिल्म चार्ल्स और मैं को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ऋचा ने अपने को स्टार रणदीप हुडा की काफी तारीफ की। टेक अ लुक।
The bold actress Richa Chadha was recently spotted in an event in a white formal ensemble. इस मौके पर रिचा चड्ढा ने Zoom से बातचीत करते हुए अपनी आने वाली फिल्म जो चार्ल्स शोबराज के कैरेक्टर स्टोरी पर बेस्ड है उसे लेकर वो काफी एक्साइटेड है। रिचा ने खास बातचीत में ये भी कहा that she is happy to see Randeep doing well. It's a great script. It's something that I'm proud of. I'm really lucky to be paired with Randeep. He's an excellent actor and I'm really happy that he's finally getting his due. रिचा चड्ढा इस फिल्म में रणदीप के साथ काफी हॉट एंड स्टीमी सीन करती दिखाई देंगी। And the gossip is also doing rounds that it was not difficult doing such scenes for Richa. रिचा से जब ये पूछा गया कि क्या वो गॉसिप में बिलीव करती है तो उनका ये कहना था। आज नहीं तो कल मेरे बारे में भी लिखा जाएगा, so I read it but I don't take it to heart. I don't take it seriously. Okay. Richa Chadha is the new lot of Bollywood which is making its name not because of the looks but because of the character-oriented roles she has been doing. अब देखना ये है कि आने वाली फिल्म्स में रिचा अपनी ऑडियंसेस को लुभाने में कितनी कारगर साबित होंगी। For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, so stay with us. फिल्म क्वीन की एक्टर कंगना रनौत और डायरेक्टर विकास बहल को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म ऑडियंसेस को खूब पसंद आएगी और रिसेंटली अपनी इस फिल्म के बारे में कंगना और विकास से जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi Kangana, hi Vikas, welcome to our show. Thank you. Kangana, it's very unique for an actress to play so many title roles. You know, you're a Rajo, Revolver Rani and Queen. How difficult is it? For me? Yeah. For me, it's not difficult. I think anyone would be offered a title role, why won't they do it, right? For me, it's exciting to be doing But challenging, definitely, right? It is very challenging, I'd say. It literally takes all your time. Like, you won't have a personal life or any other life apart from, you know, just kind of delivering what you're meant to. Yeah. Because these characters are pulled apart also. Like, for Kaya's character was one demanding character where I wasn't playing a title role, but in terms of that whole physical thing of fighting and action, to Queen, which was emotionally draining, and then Revolver, again, action and emotional, both goes into that. So I think it is very demanding, Is the pressure a lot too? Yes, a lot of because pressure. Expectations are so much and you're like the focal point in every frame. Does that take a toll sometimes? I won't say I have as much pressure as others do. Like, it's not a Khan film or I don't have to break anyone's record or right? I mean, you know, you're nervous when either people don't expect at all and you want to prove something or the expectations are very high. But in my case, I mean, none of that is there. It's like you're not gunning for a number or a particular thing, right? Yeah, so I feel, I mean, not as stressed as others do. But at the same time, I think it's important that my films do well. I mean, you know, absolutely. At the end of the day, that's what you want. But I don't have any such standards that I have to break record for stick collection or maybe. You know. Because you know, you said that what attracted you most to Kangana for this role is the fact that she's so different in real life. She's so super confident herself in real life. Tell us about that. But I think from where she's come to where she is today, just confidence can't get you there. You need a bit more than that, which leads to a bit of overconfidence, which is good. But you know, I have to tone her down a bit because she's so, like, you know, bubbly and all in real life. I mean, we did a lot of workshops. We used to sit and talk. I think even just the clothes, it took us many days to figure out what clothes should she wear, what kind of hair should she carry. And I think as we went through the process, the character came alive for both of us. She had to constantly live in that character. Like, I remember there was a day when she came for dubbing and she was wearing jeans and t-shirt, shorts and t-shirt. And boots. And she was trying to dub for almost 2 hours and she just couldn't get one line right, you know. And then she said, just give me half an hour. She went back home, she changed into a salwar kameez and came back, and in one shot we were done. So it was an exercise to get transported to that world. And to stay there was the most important part. Did she take a lot of convincing? I mean, Kangana is a style diva and suddenly narrating a role which is not the Kangana that we know. I think I went and met her in the van and she was shooting for a film, and we spoke for about half an hour, and I walked out of the van and I got into my car. I reached office and Vikram was there and he said, so what happened? So I said, she said yes.
Okay. So he said, how old are you? She said, yes, we're on. We're just now figuring out the shooting date. Then I went to my room and I was having chai and I said, did she say yes? I don't know. You didn't quite know that? Now I've told Vikram if she said yes, so she must have said yes. It was definitely an exciting thing, and Anurag Basu had called me for it, and he talks in a different style, you know, है ना. मेरे दोस्त की फिल्म सुनने पागल लड़की कर लेना वो फिल्म पक्का कर लेना. This is how he talks. So I said okay, fine. So when I heard, obviously he didn't narrate me the whole thing. He just told me the storyline, and I found it interesting. I definitely liked it, but I wasn't really like, you know, yeah, I want to do it. Yeah. I was a bit overexcited to start. When I was sitting there, she asked me, saying that, sir, is this a art house film? So I said no, and then I left. Again, I was sitting in Chai saying, पर मुझे तो art house film बनानी आती नहीं है. So how will I make an art house film? I thought I was making a comic film. So when did it become? I said, but maybe she's saying I should relook at it because. But I was very sure that I'm not capable of making an art house film even if I want to. Which is true. Yeah, but you know, your first was Chiller Party, and then you're making a film where the woman is the hero. Were there any qualms ever at some point, like second thoughts, like karni chahiye ki nahi? No, this is the film I wanted to make. That's the film I want to make. When I made Chiller Party, I thought I was making Sholay. You know, I didn't think I was making anything less, because for me those kids were more mentally, emotionally powerful than the biggest heroes that you see out there. So for me, they were like, ki ek hi film mein I've got Shah Rukh, Aamir, Sunny Deol, because those kids were like that. And they went and did the unachievable. Absolutely, you know? So that was fantastic. And right now I feel that this girl, it's a much more emotional journey, much more internal, and it's still a big battle. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. अपने प्यार का इजहार करने के बाद हरमन बवेजा इज लुकिंग रियली एक्साइटेड. प्यार का मजा और डबल हुआ जब एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिपाशा बासु ने भी अपने प्यार का इजहार किया. और रिसेंटली जूम से एक कैंडिड चैट में हरमन ने कहा, She is a really nice person. She's very sweet. She's a very adorable girl. And yeah, less is said the better. एक रीसेंट म्यूजिक अवार्ड नाइट के मौके पर सिंगर अरिजीत सिंह की धूम रही. उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 अवार्ड्स अपने नाम किए, और अवार्ड्स मिलने के बाद उन्होंने कहा, मिथुन के लिए I've been singing for a long time. To me was not the first song that I was singing. I sang a song from Train. तो वो try करता था and he was experimenting on me for a long time. तो वैसे we generally used to jam and he used to compose and I used to sing the scratches. वैसे To me was one of the song. रिसेंटली शाहरुख के एजेंसी के नाम पर फेक ऑडिशंस रखे गए, जहां पहुंचे बहुत सारे यंगस्टर्स एंड एस्पायरिंग एक्टर्स. They told them that it is for Shahrukh's company. Later on, National Youth Congress went there and busted the people who were doing all this. दीपिका पादुकोण और फरहान अख्तर एक बार दोबारा नजर आएंगे आफ्टर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, बट दिस टाइम दे हैव बीन साइंड फॉर अ रियल सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल, जिनको ये दोनों स्टार्स एंडोर्स करते दिखाई देंगे. एंड दिस कमर्शियल विल बी डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप. ये सब रणबीर कपूर के एक दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक कमर्शियल को टक्कर देने के लिए किया जा रहा है. फिल्म गैंग ऑफ गोस्ट के म्यूजिक लॉन्च पर नजर आए फिल्म की एंसेंबल कास्ट. फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं एक्टर शर्मन जोशी, और वो काफी खुश नजर आए अपनी इस हॉरर कॉमेडी को लेकर, और मीडिया से बातचीत में कहा, It's wonderful that such great genres are being attempted. Of course, like I mentioned earlier, it's a Bengali remake, so it's a Bengali original in that sense. और हिंदी में of course हम लोग इसको adapt कर रहे हैं, और it will be one of its fewer ones. आमिर खान और उनके काम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आमिर खान से गुहार की है कि वो उनके लिए कैंपेन करे. They want to increase voter awareness and that's why they have asked Amir to do ads in upcoming polls. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जूम को बताया कि वो बहुत जल्द टेलीविजन में अपनी पारी शुरू करती दिखाई देंगी, एंड द डिटेल्स शी गेव वर, I am doing a TV series called Samvidhan, which is the story of how the Indian Constitution was made. It's been directed by the legendary Shyam Benegal, and I play the Sutradhar, which is the first time for me.
and it's turned out beautifully. It's very brilliant. It's releasing on the 2nd of March, and I hope everyone watches it. I'm very, very excited about it. I feel like a very proud Indian after having done this series. Anil Kapoor हुए नाराज. As per sources, recently at an event, Anil Kapoor was totally ignored mainly because Salman Khan was the chief guest for the event. Anil came and sat in the third row. No one called him on the stage. कुछ ही पलों में अनिल वहां से किसी को बिना बताए चले गए. Recently at an event, Abhishek Bachchan ने अपनी खुशी जाहिर की और शाहरुख को बोला thank you. Shahrukh recently gifted Junior B a bike on the sets of Happy New Year, and Abhishek on getting this bike said, Shahrukh gave me a fantastic birthday present, and yeah, it's fantastic, and it's a single seater, so currently it's only me. Recently at an event हुआ सलमान खान और A.R. रहमान का face off. At this event, Salman asked A.R. Rahman, आप मेरे लिए म्यूजिक कब बनाओगे? Later, Rahman replied, जब सलमान मेरी पसंद की फिल्म्स करेंगे. Next question, so आपको सलमान की फिल्म्स अच्छी नहीं लगती? Rahman replied, do you guys want to make headlines from me? You're creating headlines for tomorrow, sir. Well, with this, it's a wrap. प्लान बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.